वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं काफी टाइम बाद फिर से द समर हिकारू डाइट को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट ही कर दिए हैं इसे लेके कि मुझे लाना ही पड़ा। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं इस सीरीज को जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके चैप्टर्स को फ्री होने में टाइम लगते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता। इसलिए भाई लोग तुम लोग भी थोड़ा समझा करो यार, क्योंकि इस सीरीज पे मुझे 2 स्ट्राइक भी पड़ चुकी है। इसलिए जब तक इसके चैप्टर्स फ्री अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि चैनल को भी बचा के रखना है। अगर चैनल ही नहीं रहा तो मैं वीडियो अपलोड कैसे करूंगा। थोड़ा समझा करो और प्लीज सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखना जैसे तुम लोग बना रहे हो, उसके लिए तुम सबका दिल से शुक्रिया। तो चलो बिना टाइम गवाए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द समर हिकारू डाइट पे वीडियो काफी टाइम बाद डाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा रिकैप तो बनता ही है। तो लास्ट पार्ट्स में हमने देखा था तनाका, युस्की और आसुको तीनों हिकारू को बचाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उन लोगों को कंपनी वाले पकड़ लेते हैं। पर तभी ताकेदा आ जाता है उनकी मदद करने और तनाका युस्की को ताकेदा के साथ भेज देता है कि तुम इसी के साथ जाओ, हम लोग सारे मैटर को सॉल्व करने के बाद पीछे से आएंगे। तो युस्की ताकेदा के साथ चल देता है। उसके बाद ताकेदा युस्की को बताता है हिकारू के डैड के मौत के राज के बारे में, कि उसकी डैड की डेथ कैसे हुई थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। युस्की और ताकेदा दोनों कोबुताची जा रहे होते हैं, लेकिन तभी युस्की कहता है, इसलिए क्या आपको कोबुताची इतनी पसंद है? तो ताकेदा कहता है, हाँ मुझे ये गाँव बहुत पसंद है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मुझे कभी कभी यहाँ से भाग जाने का मन करता है, लेकिन ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसकी बात सुनने के बाद युस्की सोचने लगता है, मेरी नज़र में तो ये जगह एकदम घटिया है। यहाँ पे बड़े लोग किसी काम के नहीं है, और जिस तरह से हर कोई एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाता है उससे तो मुझे घुटन लगती है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर ये गांव मुझे पसंद नहीं है तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, या फिर इसे हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। हिकारू के पिता और कुरुबायाशी ने तो अपनी जान तक गंवा दी कोबुताची को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनकी ये कुर्बानी बेकार चली जाए। और जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे इन दोनों के थॉट्स बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, कोबुताची को बचाना। ताकेदा और युस्की दोनों गाँव की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। सारे लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैला दी गई है कि हिकारू ही नानोकी-सामा है, जिसकी वजह से सबके चेहरे पे घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। और वहाँ के लोग तो तरह तरह की बातें भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हिकारू नानोकी-सामा है, और न ही उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ पता था। साथ में वो उन लोगों को भी नहीं जानते थे जो कंपनी के एम्प्लॉय है, इसलिए गाँव वाले उन पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। पूरे गाँव को हिकारू के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उसके साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा था। इसलिए वो लोग कंपनी वालों को रोकना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर तभी हम लोग देखते हैं कि हिकारू की मॉम दौड़ कर आ रही होती है और कहती है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो उसे एक आदमी रोक लेता है और कहता है, ऐसा हो सकता है कि अब वो आपका बेटा हिकारू ना हो, वो कोई और ही बन गया हो। फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये चश्मिश बुड्ढा बोलता है कि मैंने अधिकांश परिवारों को इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया है, जो पुराने समय से इस गांव में रह रहे थे, और नानोकी-सामा के बारे में भी उन्हें अच्छे से पता है। तो वो कंपनी की जो एम्प्लॉय थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं, वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, इतने सारे लोग इस मामले को गांव के अंदर ही रोकने के लिए काफी होंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली देखते हैं हिकारू को, जो कि चेयर में बैठा है, साथ ही में काफी उदास भी है, और उसके बॉडी में जो कट लगाए गए थे उनके निशान भी साफ साफ दिख रहा है। वो मनी में सोच रहा होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो उसे याद आता है कि हाँ शायद इसे टॉर्चर कहते हैं। तभी वहाँ पे वही कंपनी की एम्प्लॉय आ जाती है, और वो हिकारू को देख के कहती है कि अब तुम्हारा बॉडी पार्ट काफी अच्छे तरीके से जुड़ गया है। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे। तो वो लेडी कहती है कि मैं एक विश करूंगी ताकि वो अपनी असली रूप दिखा दे। तो ये सुनने के बाद दूसरी लेडी कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो जाएगा? और अगर वैसे भी तुम विश मांगने ही वाली हो तो सीधा वो क्यों नहीं मांग लेती जो हमें चाहिए? तो वो लेडी फिर से कहती है, मैं इसकी विश ग्रांटिंग पावर का फायदा उठा सकती हूँ। तो दूसरी लेडी कहती है कि क्या आप उसे फोर्स करोगे ताकि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए? तो ये लेडी फिर से कहती है, पर वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरी तरह से उसे लिक्विड फॉर्म में रख सके। इसीलिए अब जब उसने अपनी खुद की सोच और पहचान डेवलप कर ली है तो सबसे बेहतर यही होगा कि वो अपनी मर्जी से हमारे साथ आए। तो दूसरी लेडी कहती है कि ऑफ कोर्स यही होना चाहिए। एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम उसके दोस्तों और परिवारों को होस्टेज बना लोगे। तो वो फिर से कहती है, अरे बिल्कुल भी नहीं। इंसानी जिंदगी को देखने और उनकी वैल्यू समझने का उसका तरीका असली इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसा अप्रोच करना बहुत ज्यादा ही ह्यूमन ओरिएंटेड हो जाता। मेरा मानना है कि अगर उसकी इस कम्युनिटी में जो सोशल पोजीशन है उसे छीन लिया जाए तो उसे मनाना कई हद तक आसान हो जाएगा। तब तो उससे उसका असली रूप दिखाने पर मजबूर करने वाली विश काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है। और साथ ही जब उसका मेन बॉडी खतरे में होगा तो मुझे यकीन है कि उसका दूसरा हिस्सा भी भागता हुआ यहाँ आ ही जाएगा। एक एलिजिमेट को कैप्चर करने का मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जो इस देश के बाहर कभी लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये सोचकर कि मैं इतना करीब पहुंच गई हूँ उस चीज के जिसे कंपनी इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी,
मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर होने पर गर्व महसूस हो रहा है। उसके बाद वो हिकारू से विश करती है कि प्लीज तुम हमें अपना असली रूप दिखा दो, यही मेरी विश है। उसके बाद हिकारू धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। लिटरली उसकी बॉडी बीच से फटने लगती है। पर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है फेस्टिवल की तरफ, जहाँ पे हिकारू के दोस्त होते हैं, योस्की की मॉम और उसकी सिस्टर भी होती है। सारे लोग फेस्टिवल को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और फायरवर्क भी स्टार्ट होने वाली होती है। पर फिर हम लोग देखते हैं हिकारू को, जो कि अपने ट्रू फॉर्म में आ रहा होता है। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि फेस्टिवल में सारे लोग फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली हमें यहाँ पे दोनों सीन्स एक साथ दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ कुबिताची गांव वाले जो कि हिकारू का रियल फॉर्म देख रहे हैं और काफी घबराए हुए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और काफी खुश है। दोनों की फीलिंग्स, दोनों का सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक डार्क तो दूसरी काफी ब्राइट। और सच कहूँ तो काफी सोच समझ के ये पैनल बनाया गया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ के लोग काफी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को जी रहे हैं और काफी खुश हैं। हिकारू ऑलमोस्ट अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है। लिटरली पूरे घर के बाहर उसका वो लिक्विड फॉर्म उड़ रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तनाका और आस्को को, जो कि ये लोग भी कार से कुबिताची की ओर बढ़ ही रहे थे। मे बी इन लोगों ने सारे मैटर को सॉल्व कर लिया होगा, पर अभी तक कंपनी वालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। वो लोग उनका पीछा करते ही हैं। पर तभी आस्को कुछ नोटिस करती है और तनाका को बोलती है वहाँ देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो तनाका तो पहले उसे देख के शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है ये कोई रैंडम इलिजिमेट नहीं है, ये तो हिकारू है। जिसे देखने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी आस्को हिकारू की आवाज सुन पा रही होती है। वो कहती है कि वो काफी दुखी है और सच में हिकारू काफी उदास था। और फिर वो कहती है कि हिकारू का दूसरा हिस्सा तो योस्की के पास है, क्या वो सेफ होगा? क्या वो कंपनी वाले लोग कहीं उसके पीछे तो नहीं पड़ गए हैं? क्या ये सही होगा कि योस्की वहीं पे उसके साथ छुपा रहे? तो तनाका कहता है कि मुझे यकीन है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और कहता है कि अब तैयार हो जाओ, हम लोग जाने वाले हैं। वो आखिरी होल भी अब एक्टिव होना शुरू हो चुका है। अब वो किसी वक्त भी खुल सकता है। एंड दैट द वन जो कि सिर्फ तुम लोग दोनों ही क्लोज कर सकते हो। और ये किन दोनों की बात कर रहा है? हिकारू और योस्की की, क्योंकि ये दोनों ही उस होल को बंद कर सकते हैं। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो होल ओपन हो रहा है, बिल्कुल एक आई के फॉर्म जैसा, जिसे देखने के बाद गांव वाले लिटरली पूरे शॉक्ड हो चुके हैं कि ये हो क्या रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि योस्की वहाँ पे पहुंच चुका है। पर वो लेडी वहीं पे खड़ा होती है और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और सैडली इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। मानता हूँ कि एपिसोड काफी टाइम बाद ला रहा हूँ और इतनी छोटी ला रहा हूँ, प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि चैप्टर्स इतने ही अवेलेबल थे, इसलिए भाई माफ कर दो यार। सपोर्ट बनाए रखना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंटर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स अब काफी डेंजरस होने वाला है। क्योंकि अब ये एनिमे एक्शन मोड में जाने वाला है। लिटरली हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए मिस तो बिल्कुल भी मत करना। तो बाय गाइस, तो डायरेक्ट अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।